दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि एक शव गृह में यानी कि एक मर्चरी हाउस में एक व्यक्ति अपने ही शव की पहचान करने पहुंचा हो और उस शव को अपना रिश्तेदार बता दिया हो। अब आप सोच रहे होंगे कि महक शर्मा आखिर ये किस तरह की बातें कर रही है, लेकिन हाँ, ऐसा मामला हमारे देश में हुआ है। अभी भी हम मर्चरी हाउस के बाहर ही मौजूद हैं, जहां पर एक मामला ऐसा सामने आया है जहां पर एक व्यक्ति अपने ही शव की पहचान करता है। पुलिस को जो शुरुआती जो जांच होती है उसमें गवाही देता है कि ये जो शव है ये मेरा रिश्तेदार है और ये शव मुझे सौंप दिया जाए। और ऐसा वो क्यों करता है? वो करता है ताकि एक बीमा कंपनी से 37.5 करोड़ की राशि हासिल कर सके। एक व्यक्ति ने 37.5 करोड़ की राशि हासिल करने के लिए अपनी ही मौत का झूठा ड्रामा रचा और अपने ही शव की पहचान करने के लिए मर्चरी हाउस में पहुंच गया। मैं महक शर्मा और आप देख रहे हैं IBN24। आपको एक हैरान कर देने वाला मामला आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इसलिए इस खबर को ज़रूर शेयर कीजिएगा, हर व्यक्ति तक ज़रूर पहुंचाइएगा। क्या आप कभी ऐसा सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति कुछ पैसों के लिए, कुछ पैसे मैं इसलिए बोल रही हूँ, हालांकि आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि 37.5 करोड़ बहुत बड़ी राशि है। एक इंसान अगर अपनी उम्र भर जूतियां घिसा ले तो भी शायद इतने पैसे कमा नहीं पाएगा। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति अपनी मिलती जुलती शक्ल के आदमी को कोबरा से कटवा देगा 37.5 करोड़ रुपए के लिए? अब आप सोच रहे होंगे कि जल्दी से ये मामला बता दिया जाए कि आखिर ये मामला था क्या, कैसे एक व्यक्ति अपने शव की पहचान करने के लिए मर्चरी हाउस में तो जाता ही है और कैसे बीमा कंपनी से करोड़ों रुपए लेने के लिए पहले अपने जैसे मिलते जुलते शक्ल का आदमी ढूंढता है और उसके बाद उसको कोबरा सांप से कटवा देता है। पिछले दिनों की बात की जाए तो कोबरा सांप से कटवाने वाले काफ़ी मामले सामने आए हैं, लेकिन ये मामला सच में हैरान कर देने वाला मामला इस वजह से है क्योंकि ये जिस व्यक्ति ने किया है वो 20 साल पहले अमेरिका में रहता था और उसके बाद इंडिया में जनवरी में आया। इसी साल 2021 जनवरी में वो इंडिया में पहुंचता है, लेकिन इंडिया में आने का मकसद उसका सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि मुझे जो बीमा मैंने करवाया है अमेरिका में, एक लाइफ इंश्योरेंस मैंने करवाया है, उसका क्लेम मैं ले सकूं और खुद को मृत साबित कर सकूं, खुद को मरा हुआ साबित कर सकूं। अब मैं आपको बता देना चाहूंगी कि व्यक्ति का नाम क्या है। व्यक्ति का नाम है प्रभाकर भीमाजी वागछोरे। हालांकि काफ़ी देखिए कॉम्प्लिकेटेड नाम है। हालांकि इस व्यक्ति को हम प्रभाकर के नाम से आपको बताएंगे। प्रभाकर की उम्र 54 ईयर्स है, 54 साल की इसकी उम्र है। अमेरिका में ये 20 साल रहा। इंडिया में जब आया तो उसने अपने दोस्तों के साथ, 4 दोस्तों के साथ मिलकर एक साजिश रची। उस साजिश में उसने सबसे पहला प्लान ये बनाया कि क्यों ना मेरे जैसा मिलता जुलता एक हमशक्ल ढूंढा जाए और उसको मार दिया जाए। उसके लिए उसके 2 दोस्त सबसे पहले उसका साथ देते हैं, जिसका नाम संदीप और प्रशांत है, जो कि एक सपेरा ढूंढते हैं। सपेरे के पास सांप लेकर जाते हैं। सपेरे को कहते हैं कि आप पहले से सांप अरेंज करके रखिएगा और फिर प्रभाकर का एक हमशक्ल ढूंढते हैं जिसका नाम नवनाथ यशवंत अनाप था। नवनाथ को वो पहले अपने झांसे में फंसा लेते हैं क्योंकि वो एक भिखारी होता है। उसको सड़क किनारे से अपने झांसे में फंसाते हैं, उसको एक सुनसान जगह पर लेकर जाते हैं जहां पर वो सपेरा जिसका नाम हरीश कुलाल है, वहां पर पहले से ये एक कोबरा सांप के साथ मौजूद होता है और उस व्यक्ति को पकड़कर यानी कि नवनाथ को पकड़कर वो कोबरा सांप से उसके पैर पर कटवा देते हैं सपेरे के द्वारा। सपेरे की मदद ली जाती है इसमें और उसके बाद उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। उस व्यक्ति के शव को संदीप, प्रशांत और प्रभाकर, जिसका हमशक्ल वो ढूंढते हैं नवनीत के रूप में, उस नवनीत के शव को वो प्रभाकर के घर ले जाते हैं और वहाँ पर वो एम्बुलेंस बुलाते हैं ताकि जब बाद में इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे बीमा कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आकर ये इन्वेस्टिगेशन करे या फिर पुलिस आगामी जांच करेगी, तो उसमें पड़ोसी ये कह सके कि हाँ, यहाँ पर एम्बुलेंस आई थी और प्रभाकर की मौत हो चुकी है।
एम्बुलेंस वहां पर पहुंच जाती है, प्रभाकर को सरकारी अस्पताल में लेकर जाया जाता है। सरकारी अस्पताल प्रभाकर को वहां पर मृत घोषित कर देती है और उसके बाद उसको मर्चरी हाउस में लेकर आया जाता है। मर्चरी हाउस में आपको पता है कि जैसे सुबह भी हम यहां पर अक्सर खबर करने के लिए पहुंचते हैं, पुलिस यहां पर पहुंच जाती है, अपनी जांच करती है, पूछताछ करती है। और उस समय भी 22 अप्रैल की ये बात है, 22 अप्रैल की ये बात है, उस समय पुलिस मर्चरी हाउस में पहुंचती है और वहां पर प्रवीण नाम का एक व्यक्ति मिलता है, प्रवीण और हर्षद नाम का व्यक्ति। प्रवीण ये कहता है कि मैंने शव की पहचान कर ली है, ये मेरा भांजा लगता है जिसका नाम प्रभाकर है और ये शव मुझे सौंप दिया जाए ताकि मैं इसका अंतिम संस्कार कर सकूं। वहां पर एक और व्यक्ति भी मौजूद होता है जिसका नाम हर्षद होता है, जो खुद को प्रभाकर का दोस्त बताता है और कहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये जानकारी है कि हो ना हो प्रभाकर की मौत कोरोना की वजह से ही हुई है। हालांकि बाद में पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम की मेडिकल रिपोर्ट आती है, मेडिकल रिपोर्ट में ये साबित हो जाता है कि प्रभाकर की मौत सांप के काटने की वजह से हुई है। हालांकि सांप ने कैसे काटा वो तो हमने आपको पहले से ही बता दिया। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अब जो मेन मकसद होता है, जो मोटिव होता है, वो तो सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि अमेरिका में जो इंश्योरेंस प्रभाकर ने करवाया था उसका वो क्लेम ले सके, जो कि छोटा मोटा क्लेम नहीं बल्कि 37.5 करोड़, अगर हम इंडियन करेंसी की बात करें तो वो पैसे थे 37.5 करोड़। वो क्लेम लेने के लिए जो उसके रिश्तेदार होते हैं प्रभाकर के, या फिर जो नॉमिनी की हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस में, या फिर इंश्योरेंस आप जब भी कोई करवाते हैं एक नॉमिनी का नाम जरूर दिया जाता है कि अगर उस व्यक्ति की मौत हो जाती है तो वो पैसा वो नॉमिनी ले सकता है। और नॉमिनी दावा ठोक देता है इंश्योरेंस कंपनी को कि प्रभाकर की मौत हो चुकी है और मुझे वो क्लेम चाहिए। उसके बाद जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी को संदेह ज़रूर होता है और आपने अक्सर देखा है कि इंश्योरेंस कंपनी कोई भी क्लेम देने से पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस से भी पूरी पूछताछ होती है कि आपकी जांच में क्या कुछ आया है। और 2017 में पहले भी प्रभाकर अपनी पत्नी का क्लेम लेने के लिए इसी तरीके से एक बड़ा फर्जीवाड़ा कर चुका था, जिसके बाद इंश्योरेंस कंपनी को पहले से ही संदेह था। पुलिस से वो दोबारा से बातचीत करती है और पुलिस को एक तरीके से दोबारा से लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा कहा जाता है कि आप अच्छे से इस मामले की जांच कीजिए, क्योंकि हमें इस बात पर संदेह है कि उसकी मौत हुई है, और हुई है तो कैसे हुई है। उसके बाद पुलिस आगामी जांच करती है, प्रभाकर की कॉल डिटेल्स खंगाली जाती है। कॉल डिटेल्स में जो निकल कर सामने आता है वो पुलिस भी देखकर हैरान हो जाती है और आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे कि कॉल डिटेल्स में ये आता है कि प्रभाकर यानी कि जिसकी मौत हो चुकी है वो अभी भी उसी नंबर से बात करता है, फ़ोन कॉल्स करता है, वो नंबर अभी भी एक्टिव होता है जिससे बात प्रभाकर ही कर रहा होता है। उसके बाद पुलिस को और ज़्यादा शक होता है। उसके बाद जैसे तैसे करके पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, प्रभाकर को पकड़ लिया जाता है। कड़ी पूछताछ के बाद प्रभाकर पूरा मामला बता देता है कि आखिर किस तरीके से उसने अपने ही शव की पहचान करी। और पुलिस को तब यह पता लगता है कि प्रवीण नाम का जो व्यक्ति मर्चरी हाउस के बाहर मिलता है वो और कोई नहीं बल्कि प्रभाकर खुद था, जिसने खुद अपने आप को मामा बताया था प्रभाकर का। अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि पुलिस द्वारा प्रभाकर समेत 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी, आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन ये मामला कहाँ का है वो भी आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप कहेंगे कि मामला आखिर है कहाँ का, वो तो अब तक हमें पता नहीं लगा। वो मामला है हमारे इंडिया के महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र के अहमदनगर के राजूर गाँव का ये मामला है, जहाँ का प्रभाकर रहने वाला होता है। जनवरी में ही वो अहमदनगर में शिफ्ट होता है अमेरिका से और आता इस वजह से ही है ताकि 37.5 करोड़ की राशि हासिल कर सके और एक बड़ा इंश्योरेंस का फर्जीवाड़े को अंजाम दे सके। हालांकि इंश्योरेंस के फर्जीवाड़े की बात की जाए तो बहुत सारे मामले हमने अक्सर सुने हैं जिसमें इस तरीके का फर्जीवाड़ा किया जाता है। बहुत सारे लोग अक्सर खुद को मृत साबित करने के लिए कई बार अपनी बाइक नहर किनारे खड़ी कर देते हैं, कई बार बहुत सारी ऐसी हरकतें करते हैं या फिर अपने रिश्तेदारों को मरवाने की कोशिश करते हैं, उनको धक्का दे देते हैं ताकि नॉमिनी बनकर वो उनका पैसा हड़प सके। लेकिन ये जो मामला था अपने आप में हैरान कर देने वाला इसलिए था क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये राशि हासिल करनी चाहिए, जिसके नाम इंश्योरेंस था, वो खुद अपना शव पहचान करने के लिए मर्चरी हाउस में बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा हो जाता है और उसके बाद आखिर
सच की ही जीत होती है, क्योंकि झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। और पुलिस का जो आगामी कार्रवाई में यह भी कहना है कि जो सपेरा है, सपेरे का नाम हरीश कुलाल है, उसकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले में सपेरे का भी उतना ही दोष है, जिसने वो कोबरा सांप लेकर आया और कोबरा सांप से उस व्यक्ति को कटवा दिया और उसकी हत्या कर दी गई। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं एबन 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।